अगर आप अकाउंटेंट है या किसी कंपनी के मालिक है या किसी भी बिजनेस को चलाते हैं जो टैक्स ऑडिट को अट्रैक्ट करता है, मतलब अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर की है तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी हर मंथ खड़ी होती है, वो होती है टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस आपको हर महीने की 7 तारीख को पे करना होता है, सक्सीडिंग मंथ की। मतलब जो भी, लेट सपोज अगर आप दिसंबर में खड़े हैं तो दिसंबर के अंदर आपने जितने भी टीडीएस काटे होंगे अपनी पार्टीज के, वो आपको 7 जनवरी से पहले पे करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमें टीडीएस पे करना नहीं आता तो वी नीड टू डिपेंड अपॉन ऑन अवर सीए और अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटेंट है तो फिर तो आपको सीखना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप टीडीएस को पे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने गूगल पे वही इनकम टैक्स ई फाइलिंग डाल देना है। तो सबसे पहली जो साइट आएगी इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, इस पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू ई पे टैक्स एंड कंटिन्यू टू एनएसडीएल साइट, ये आपको एनएसडीएल की साइट पे लेके जाएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं तो आपका चालान नंबर है 280। अगर आप टीडीएस या टीसीएस पे करना चाहते हैं तो आपका जो चालान नंबर होगा वो होगा 281, जो पहला चालान आपको दिख रहा है, यहीं पे आपने प्रोसीड करना है। और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप ये टीडीएस जो पे कर रहे हैं कंपनी का पे कर रहे हैं कि नॉन कंपनी का पे कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये आपकी एंटिटी के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि जिसका आप पे कर रहे हैं, जिसका आपने डिडक्ट किया है और पे करना चाहते हैं, उसका नेचर क्या है। मतलब अगर आपको जिसने सर्विस दी है अगर वो इंडिविजुअल है तो आप नॉन कंपनी में डालेंगे, पार्टनरशिप फर्म है नॉन कंपनी में डालेंगे, एचयूएफ है नॉन कंपनी में डालेंगे। हाँ, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी में जाएगा। मेरे केस के अंदर नॉन कंपनी है। लेट मी चेक वंस। यस, सॉरी, कंपनी है। और उसके बाद मैंने टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, मैं खुद पे कर रहा हूं। अगर मेरी कोई डिमांड निकली होती बाय द डिपार्टमेंट तो मुझे रेगुलर असेसमेंट पे टिक करना होता। इस केस के अंदर मैं वॉलंटरी या सेल्फ असेसमेंट के साथ पे कर रहा हूं। तो टाइप में आएगा टीसीएस या टीडीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर। नेचर, कौन से सेक्शन के अंदर डाल रहे हैं। अगर आप ये सेक्शन समझना चाहते हैं तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है टीडीएस के ऊपर, वो जरूर देखिएगा, मैं लिंक भेज देता हूँ। मगर इस केस के अंदर मुझे जो मैंने फाइल करना है वो 194C कॉन्ट्रैक्टर का पे करना है। उसके बाद आपने अपना बैंक डिसाइड करना है। उसके बाद आपने 10 नंबर डालना है। मेरे केस में है DELT02980F। सेल्फ असेसमेंट मेरे केस में 2122 है। यहाँ पे भी अगर आपके पास पूरा एड्रेस तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपने सिर्फ स्टेट डालना है। MM54E। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी का या फर्म का नाम रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो 10 नंबर डाला था वो सही था कि गलत था। अगर गलत होगा तो यहाँ पे नाम किसी और का आ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि मेरा जो 10 नंबर मैंने डाला था वो गलत है। और अगर सही है तो फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये सबमिट टू बैंक में जाके ये आपको बैंक में ले जाएगा, जो भी आपने बैंक सिलेक्ट किया है। मेरे केस के अंदर आईसीआईसी बैंक था, पे एज ए कॉर्पोरेट यूजर, मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें।
मैं रात के समय ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है साइट थोड़ी सी मेंटेनेंस पे डाउन हो, मगर ये हो चुका है। देखिए ये आपका ऑटो फिल आएगा, और लास्ट में मैंने अपनी, जब मैं आपको इनकम टैक्स पे करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि आप टोटल जो है आप उसको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट में भी डाल सकते हैं, मगर इस केस के अंदर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा इनकम टैक्स में डालें। डिपेंड करता है आप कितना टीडीएस जमा करा रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको इंटरेस्ट के कॉलम में ही डालिए, अगर कोई पेनल्टी आपको लगी है तो पेनल्टी के कॉलम में ही डालिए। मेरे केस के अंदर मैं विद इन ड्यू डेट जो कि 7 होती है उसके अंदर ही पे कर रहा हूँ। मैं जो पे कर रहा हूँ वो 6 दिसंबर 2020 को पे कर रहा हूँ, और ऑल दो लाइबिलिटी 7 दिसंबर को बनती है, तो मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल अमाउंट है। रिमार्क में जो भी आपको याद रहे, जिससे भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सको, डालते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। देखिए आईसीआईसी के बीच के इंटरफेस में तो कंटिन्यू आता है। अगर आपको और कोई और बैंक है तो मे बी पॉसिबल यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो मेरे से थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि ये आपको अब ये डायरेक्ट लेके गया है आपके बैंक की साइट पे। तो मेरे केस में 2207 रुपये मैंने जमा कराने थे, मैंने सबमिट कर दिया, और सबमिट करते ही ये मेरा चालान जो है वो जनरेट हो गया, और ये मैंने डाउनलोड भी कर लिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये टीडीएस, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये मेरा क्लाइंट का नाम आ गया यहाँ पे, 2207 रुपये, और बाकी जो भी डिटेल हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए होती है वो सारी इस पे मिल गई। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से आप अपना टीडीएस का अमाउंट विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल और अकाउंटेंट खुद भर पाएंगे। और अगर आप अकाउंटेंट है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और आप टीडीएस का अमाउंट आप खुद डिपॉजिट कर पाएंगे विदाउट एनी फर्दर असिस्टेंस। थैंक यू सो मच।